यार देखो, मेरा कुछ लॉजिकली मतलब अगर मैं सोचता हूं ना तो थोड़ा सा सिस्टम मेरा अलग हो जाता है और मुझे ऐसा लगता है कि अगर 6-8 महीने ड्राई रन चल रहा है ना किसी भी इंडस्ट्री में, इस केस में जैसे हम अगर इंडियन सिनेमा की बात करें और कोई लोग जैसे जनरली इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं मूवी जाने में, थिएटर जाने में, वहां जाके पैसे खर्च करके टिकट देख के कोई और अच्छी अच्छी मूवीज आ भी नहीं है तब भी नहीं जा रहे हैं, तो वो एक मूवी बहुत जरूरी होती है जो एक पॉइंट के बाद आके ना कुछ रिकॉर्ड्स बनाए। उसके बाद होता क्या है कि फ्लो बन जाता है। 2023 में मैंने जब सेम बात लोग बात कर रहे थे एनिमल की, जवान की, गदर की, मैं ये बोलता था कि भाई देखो, पठान एक ऐसी मूवी है जिसने स्टार्ट में आके ने एक फ्लो ही ऐसा दे दिया जहां पे फैंस ग्रुप एक्टिव होगा और लोगों को लगा कि हाँ भाई साल का मतलब स्टार्ट हुआ था और बड़ी मूवी बहुत बड़ी हिट गई, तो पूरा साल आपने देखा होगा कि लोगों ने ना मूवी जाने में इंटरेस्ट दिखाया है। आई एम नॉट श्योर ऑन दिस लॉजिक 100%, बट 2024 में अगर किसी मूवी ने काम किया है तो वो किया है प्रभास की कल्कि ने। इस मूवी के लिए अब देखो फर्दर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे देखना, आप अभी स्त्री आई है वो भी कलेक्शन अच्छी कर रही है और भी काफी सारी मूवीज आएंगे, आप देखना कलेक्शन धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जाएगी। अब आपको वो सीन नहीं दिखेगा जो आपको पहले 6 महीने में दिखा है। इस वजह से कल्कि की इस मूवी की जो रिस्पेक्ट है ना, मुझे एक अलग नजरिए से मैं इस मूवी को देखता हूं। इन एडिशन जो इसने ऑलरेडी रिकॉर्ड्स बॉक्स ऑफिस पे बनाए हैं, प्रेजेस ली हैं, लोगों का कॉन्फिडेंस जीता है, लोगों का एंटरटेनमेंट किया है, वो अलग बात है। मगर एक पायनियर मूवी 2024 की जिसने लोगों की झिझक खोली है कि भाई जाओ थिएटर में जाओ, हर चीज आपको ओटीटी पे मजा नहीं आने वाला है, वो है कल्कि 2898AD। अब इसका जिन लोगों ने इतना बोलने के बाद फिर भी थिएटर में ये मूवी एक्सपीरियंस नहीं करी है, जो मेरे हिसाब से इसको आईमैक्स या बहुत अच्छे स्क्रीन जहां क्लियर प्रिंट हो और अच्छे साउंड सिस्टम हो वहां पे करनी चाहिए थी, उनके लिए है एक अच्छी खबर कि भाई ओटीटी रिलीज डेट और सारी डिटेल्स इसकी आउट हो चुकी हैं। देखो, Amazon प्राइम ने इनडायरेक्ट वे में, मैं 100% एकदम स्टैंप लगा के नहीं बोल सकता हूं, बट 80-90% आप इसको समझ के चलो कि Amazon प्राइम ने इनडायरेक्ट वे में ये बोल दिया है कि कल्कि जो है वो, मेकर्स ने पहले ही बोला था कि हम 8 वीक से पहले कल्कि को ओटीटी पे रिलीज नहीं करेंगे। ठीक है, तो अच्छी बात भी है, वो होना भी चाहिए, बिकॉज अमूमन हम देखते हैं कि एक महीने बाद पिक्चर आ रही है, बट कल्कि जो आज आई थिंक 45 या 50th डे आई थिंक क्रॉस हो चुका है, 27 जून को रिलीज हुई थी, अब फाइनली 2 महीने बाद यानी ऑलमोस्ट 8 हफ्ते बाद 22 अगस्त को आपको Amazon प्राइम पे दिख जाएगी और सारी लैंग्वेजेस के साथ एक मतलब सारी लैंग्वेजेस में एक साथ रिलीज होगी। तो अब ओटीटी पे रिकॉर्ड्स तोड़ने की बारी आ चुकी है, बिकॉज मैं ये भी जानता हूं कि जो कल्कि का फुटफॉल है, अगर मैं हिंदी मार्केट की ही बात करूं और मोटा मोटा हम पकड़ के चले कि 300 करोड़ अगर कल्कि ने हिंदी मार्केट में की है, तो अभी भी कम से कम 1.5 करोड़ की जनता का स्कोप ये रखती है। हिंदी मार्केट की बात कर रहा हूं, डाउन साउथ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जो जिन्होंने मूवी नहीं देखी और दे आर वेटिंग टू वॉच इट ऑन ओटीटी। तो अगर मैं इस लॉजिक से जाऊं, फुटफॉल्स वाले लॉजिक में कि 300 करोड़ करे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि 600 करोड़ का स्कोप है मार्केट हिंदी का, फुल स्कोप, तो भाई कोई बड़ी बात नहीं है, कल्कि ओटीटी पे भी बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बना सकती है। और मजे की बात यह है कि मैंने सलार के टाइम पे भी नोटिस किया था कि सलार ट्रेंडिंग में रही थी काफी टाइम तक, जब वो आई थिंक जब टेलीविजन पे आई थी तब, या मुझे याद नहीं आ रहा, ओटीटी पे तो मैं ट्रेंडिंग था, मैंने न्यूज पढ़ी थी। तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि जब कल्कि आएगी तो वो लोग जिन्होंने आके सिर्फ बात करी है अपने फ्रेंड से और इधर उधर की भाई बढ़िया मूवी है देखने जाओ, और जो देखने नहीं जा पाए, यू हैव अ गोल्डन चांस टू वॉच कल्कि ऑन Amazon प्राइम 22 अगस्त को, आराम से अपना फ्री ओके बैठ के। जिन्होंने देख लिया भाई, हम तो ऐसे सोचते हैं कि मतलब ओटीटी पे अगर ऐसा कंटेंट आ रहा है तो जो ओटीटी के शौकीन है उनके लिए तो लॉटरी निकलने वाली बात है। इट्स लाइक अ इवेंट फिल्म रिलीजिंग, राइट। मुझे तो दुख होता है जब मैं कोई अच्छी वेब सीरीज या मूवी देख लेता हूँ और फिर थिएटर में, और फिर मेरे को ओटीटी पे लगता है यार अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब हमने कितनी बार देख ली इसको, बट स्टिल मैं तो देखूंगा एक बार और मूवी, क्योंकि मुझे जानना है कि भाई अनबॉर्न चाइल्ड कल्कि, अनबॉर्न तो नहीं बोल सकते, मतलब जो है उसका आगे आने वाला वो चीजें हैं, मतलब कल्कि में भी ऐसी चीजें हैं कि जो एंटिसिपेटेड बनाती है उस मूवी को। सेकंड पार्ट वाली जो सारी बातें होती हैं और जो सारी मिस्ट्रीज होती हैं और जो सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो जानने के लिए फर्स्ट पार्ट देखो आराम से, जिन्होंने देखी घर पे बैठ के एंजॉय करो। ओटीटी आपने प्राइम तो सबके पास होता ही है, और फिर देखते हैं कि कल्कि ओटीटी पर रिकॉर्ड्स बनाती है या नहीं। अगेन कल्कि आई थिंक 2024 की एक बहुत अच्छी पिक्चर थी, फैन और नॉन फैन वो बात नहीं है, एक बहुत अच्छी पिक्चर थी जो एक इंडियन सिनेमा को उस डायरेक्शन में लेकर गई जहां पे लोगों को फिर से एक बार खुल के बाहर आए कि हाँ भाई हम थिएटर अब जा सकते हैं। सो रिस्पेक्ट फॉर दैट, टेक केयर, बाय बाय।